नाज़रीन, आपको मेज़बान और आप देख रहे हैं शमाली। नाज़रीन, इस वक्त मैं जेल रोड पर मैं मौजूद हूँ और अवामी तहरीक के जो चेयरमैन है वज़ीर हसनैन साहब, उनकी गिरफ्तारी जो जब से अमल में लाई गई है उसके बाद से मुसलसल एहतजाज जारी है और इस वक्त तकरीबन 8 बजे हैं और हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि कब तक ये धरना जारी रहेगा। और जो धरना हम सिकरदू में आज दिन भर हमने देखा जिस तरह एहतजाजी मुजाहरे हुए वो एकदम से क्यों कर खत्म किए गए और यहाँ पर सीमेंट का जो धरना है वो यहाँ पर क्यों आ गया है? सर क्या कहेंगे सवाल से? जनाब, मैं इस बात का कि नफी करूंगा कि धरने ख़त्म किए हैं। बंदोबस्त करके हमारे 2 पॉइंट हैं। एक ये जो अभी जहाँ आप खड़े हैं यहाँ से इंट्रेंस है और यहाँ से एग्जिट भी है सिकरदू शहर से। तो एक इस जगह पे हमने धरना देना था, दूसरा बंदोबस्त कर दूँ मैं देखिए जेसार रोड पे है। तो वहाँ ये 2 जगह थे, बाकी जो बीच में दरमियान में जो आपने देखा होगा एहतजाज हुए हैं वो लोगों ने अपने तौर पर किया है, वो हमारा प्लान का ऐसा नहीं था। तो इस वजह से जब हमने यहाँ शुरू किया तो वो हमारे साथ जुड़ गए। जहाँ तक वज़ीर हसनैन रजा की गिरफ्तारी की बात है, आप खुद जाहिर है यहाँ के सनातन हैं, सुन रहे होंगे, आप मीडिया से रिलेटेड बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा ग्रीन टूरिज्म के नाम से यहाँ पर एक खेल शुरू हो चुका है। यहाँ से कोई तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर सिटी पार्क है सिकरदू के अंदर। वहाँ पर न इंतजामिया से पूछा, न हमारे स्टेक होल्डर को एतमाद में लेने की जहमत गवारा की, जाके वहाँ पर ये ग्रीन टूरिज्म वालों ने वहाँ पर इंक्रूजमेंट शुरू की। उस इंक्रूजमेंट को सईद अली रजवी मुजाहिद मिल्लत वज़ीर हसनैन और हम लोगों ने जाके अवामी तहरीक में उनके जो इंक्रूजमेंट थी उसको वहाँ से मलिया में हटा कर उनको वहाँ से निकाल दी। उसके बाद सब गंदम सब्सिडी का इशू आया। तो असल जो उनका मुद्दा था, टारगेट था, ग्रीन टूरिज्म को निकालना था, वो मौके की तलाश में थे। सब्सिडी का जब इशू हुआ तो हम फिर वहाँ सड़कों पर ऐसे यादगार शोधा पर वहाँ पर वज़ीर हसनैन के को फौज शेड्यूल में डाला गया। उसके बाद फिर रिसेंटली बायोमेट्रिक का इशू हुआ गंदम, वहाँ फिर हमने रजिस्ट की तो वज़ीर हसनैन को उन्होंने उन पर एटीए का FIR दर्ज किया। हमारे ऊपर 341 के FIR दर्ज हुए थे। यहाँ पर सामने दरिया के पार सफरंगा है, आप गए होंगे वहाँ पर। अदालत चीफ कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई ये जमीन जो LRTs है उनको दिया जाए। चीफ कोर्ट के फैसले के बाद अपीलेट कोर्ट ऊपर बैठे हैं। अपीलेट कोर्ट में राइट ऑफ अपील उनके पास अभी सेव है, बाकी है, उन्होंने जाना था। इनको राइट ऑफ अपील दिए बगैर चीफ कोर्ट के हुक्म पर वहां पर पुलिसगर्दी हुई, जिस पे सईद अली रजवी, वज़ीर हसनैन और मैं, हम तीनों ने जाके वहां पर हमारा शेख अहमद तुराबी, हमारे सईद हाजी मंजूर युक्तर, हमारी पूरी अवामी तहरीक की टीम जाके वहां पर उनके साथ इजहार यकीन करते हुए 3-4 दिनों से हम लोग वहां पहरे दे रहे थे। इसी को बहाना बनाकर यहाँ वज़ीर हसनैन रजा को जो उन्होंने बहाना बनाया है, जो इल्जामात है, उनका जो क्लेम है, कहते हैं उधर सफराना में उन्हें रजिस्ट की। असल रजिस्ट किया तो वो एटीए से तो उसका वास्ता नहीं था। एटीए का जो FIR दर्ज थे उसके ऊपर इम्पोज करके उसको गिरफ्तार करके कल मेरे ख्याल में गिलगित ले गए। हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं और इस एहतजाज का जो खात्मे का जो आपने सवाल किया वो ये है, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है। हम वो लोग हैं 26-26 दिन, 35-35 दिन, 40-40 दिन भी हमने यहाँ सिकरदू में धरने दिए हैं। यह बस सर्दी में ये तो अभी सर्दी ये नहीं है, हमारे लिए कोई मानी ही नहीं रहती है सर्दी। आप यकीन नहीं करेंगे, बर्फबारी हो रही थी, लोगों के सर के ऊपर बर्फ के जगह टोपी पहन लिया, लोग हिले नहीं है, वहां से हजारों लोग हमारे हम इस चीज को आती है। अभी इंतजामिया और गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। मेरा दूसरा ये है कि मैं ये देख रहा हूँ कि PK और बलूचिस्तान में आपको पता है ग्रेटर अफगानिस्तान के लिए क्या खेल खेला जा रहा है। यहाँ चीफ सेक्रेटरी से लेकर यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर तक, DC तक, ये सब मुझे लगता है ये उस ग्रेटर अफगानिस्तान के एलिमेंट्स के आलेकार है
जो इस मुतनाज़ा खत्ते के अंदर भी लोगों को बेचैन करके यहाँ पर भी अनारकी फैलाकर हमसे कुछ और नारे लगवाना चाहते हैं जो अभी तक हम जब्त करके लगा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, वजीर हसन के बारे में मैंने पढ़ा था कि उन्होंने रियासती इदारों को क्रिकेट को बारहा चैलेंज किया जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। देखे ना, साम्राज्य है, यहाँ इदारे नहीं है, यहाँ ये जो निज़ाम चल रहा है ये इदारों का नहीं है, ये साम्राज्यत है, आबादियती निज़ाम है। आबादियती निज़ाम में आका के सामने गुलाम उठ के जाए, उनकी नाकों में आगे डाले तो वो बुरा महसूस करते हैं। इसके औकात क्या है कि मेरे सामने खड़ा हो गया, कहा की जाए कि यहाँ इनके सामने खड़े होकर सवाल करें। वजीर हसनैन बबान के दखल सवाल करता है, वजीर हसनैन यहाँ के हुकूक की बात करते हैं, वजीर हसनैन यहाँ के शामिलात और मादनी वसाइल पर शबखून मारने की जो अज़ाइम है उसको रोकने की बात करते हैं, जिसकी वजह से वजीर हसनैन को उन्होंने ATA के कोर्ट में वहाँ पेश किया और 8 दिन के रिमांड दिया। हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हमें हमारे पैरों में जंजीर क्या है, ये रियासती कानून, ये गैर आईनी रियासत के अंदर कोई कानून नहीं होता है। माइट इसराइल का सिलसिला यहाँ इंतजाम कर रहे हैं और हमारी सुपरमेसी सुप्रीम जो लीडर है उलमा मशाइख हैं, सईद अली रजवी हैं, सईद मज़ाहिर वो सही है, शेख अहमद तुराबी है, हम इनकी तरफ देख रहे हैं और आवाम भी लाजिमन इनकी तरफ देख रहे हैं। अगर ये हमें हुक्म करे तो फिर देखें 1947 घनश्याम सिंह को गरीबार में जो घुसट के लाया वो जो भूल जाएंगे, वो कहानी भूल जाएंगे, नई कहानी बल्चिस्तान की लिखी जाएगी। आखिरी सवाल सर कि कब तक जो है वो धरना जारी रहेगा और आपका लाहे अमल क्या होगा? देखिए, अल्टीमेटम का सिलसिला जारी रहेगा यूं ही या फिर धरने को खत्म करने तक नई बात की जाएगी? बहुत खूबसूरत सवाल किया हमने। मैंने पहले आज किया, धरना खत्म करना मेरे बस में नहीं है। मैं उस वक्त तक धरने को जारी रखूंगा जब तक हमारे लीडर, हमारे चेयरमैन वजीर हसन रजा हमारे दरमियान में नहीं होंगे, ठीक है नहीं। धरना खत्म करने का जो सिलसिला है वो हसनैन रजा जब तक नहीं आते हैं हमने वहीं पर ही इससे आगे नहीं जाना है। दूसरी बात, यहाँ पर इनका मकसद ये नहीं है कि हसनैन को डराए या कुछ करें। ये इंतजामिया, मैं इंतजामिया तो नहीं कहूँगा, साम्राज्य जो है ना, यहाँ पर हसनैन की तरह सदस्य शहीद का आपको याद होगा, पता होगा, कासिम कुर्सी में दुनिया से चले गए, किस कदर टार्चर करते रहे इन पे, इसलिए कि गिलगित बल्चिस्तान की बात करते हैं, हमारे हुकूक की बात करते हैं। आज हसनैन की बारी है, लेकिन हसनैन हसनैन पे बहुत हो चुका। अब आगे हमारे किसी यूथ पे, किसी जवान पे, किसी लड़के को हुकूक की बात करने पर ये लोग इस तरीके से पाबंद सलासिल है, उनको सख्ती करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम शायद हमारे नौजवान अभी उस महज पर है कि हम अपने उलमाओं का हम एहतराम करते हैं, उनकी भी न सुने। दो अढ़ाई की सिचुएशन पे खड़े हैं। बहुत शुक्रिया।